अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा। आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स एक्स 7। तो हम अपने कोरलड्रा में चलते हैं, कोरलड्रा में आते हैं। तो लेक्चर नंबर 18 है व्यूअर्स आज। तो लेक्चर नंबर 18 में हम पढ़ने वाले हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल के बारे में। अगर हम अपनी टूल बार में आएँ तो 1 2 3 थर्ड नंबर पर क्रॉप टूल आता है। क्रॉप टूल का ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आप खोलें तो उसके तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या होता है व्यूअर्स, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को डिलीट करने के लिए व्यूअर्स ये काम का आता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे कि हमें समझ आ जाए कि ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को डिलीट करने से क्या मकसद है। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर ली। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस की करूँगा तो वापस मेरे पास पिक टूल आ जाएगा। उसके बाद मैं इसकी 4 कॉपियाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसकी 4 कॉपियाँ बना ली। अब इसके अंदर मैं एक एलिप्स टूल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लिया। इसको सेंटर में रख के अब व्यूअर्स अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, जूम करता हूँ तो आपको डिटेल से समझ आएगी। जूम करने के बाद अब देख रहे हैं अभी ये आउटलाइन। ठीक है, ये आउटलाइन हम साफ नज़र आ रही है कि हमने पीछे 4 बॉक्सेस बनाकर उसमें एक गोल यानी कि सर्कल बनाया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग चाहते हैं जी ये ऑब्जेक्ट किस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाए कि इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाए और हमें ये एक ही ऑब्जेक्ट मिले। तो इसके लिए हम लोग वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस बॉक्स की इस आउटलाइन के ऊपर लाता हूँ, वैसे देखें तो ये थोड़ा सा इसको जो चाकू नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा तिरछा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लाइन के ऊपर लाता हूँ तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना है। और स्ट्रेट के बाद मैं अपने कीबोर्ड अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये डिलीट हो गया। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये भी डिलीट, ये भी डिलीट एंड ये भी डिलीट। उसके बाद ये भी डिलीट हो गया, ये भी और ये भी और ये भी डिलीट हो गया। इसके बाद अगर मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बैक पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, बैक पे आने के बाद अब हमें ये एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर मैं इसको साइड पे करूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब कि इसकी जो यहाँ पे आउटलाइंस थी वो इसने डिलीट कर दी। तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ अंडू के लिए। ठीक है, ये मैंने अंडू कर दिया। अब आपको ये एक ही बिल्कुल शेप नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो ग्रुप को। ठीक है, अगर मैं बैक करूँ तो ये देखिए कंट्रोल G आती है ग्रुप करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को ग्रुप यानी कि ज़्यादा सारी चीज़ों को अगर आपने जोड़ना है तो उसको मुकम्मल तौर पे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने कंट्रोल प्लस G प्रेस करना है तो वो ग्रुप हो जाएगा, यानी कि वो सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जुड़ी हुई चीज़ों को अलहदा करना तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल U प्रेस करना है। कंट्रोल U प्रेस करते ही वो क्या होगा कि वो अनग्रुप हो जाएंगी। अगर सारी चीज़ें जुड़ी होंगी एक साथ तो वो सारी अलग-अलग हो जाएंगी। ठीक है, इनका इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो इसी प्रैक्टिकल में यूज़ भी होगा। अगर मैं अब देखूं, अगर मैं अब इसे सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए अकेले सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल G अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको शिफ्ट पकड़ कर ये करता हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल जुड़ गया है। अगर मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करूँ तो ये देखिए बिल्कुल जुड़ चुका है। ठीक है, अभी व्यूअर्स आ गई दूसरी बात कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर कलर फिल करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए इसके अंदर कलर फिल नहीं हो रहा। तो इस कलर को फिल करने के लिए व्यूअर्स कोरलड्रा X7 के अंदर हमें बहुत ही अच्छा टूल उन्होंने दिया। अगर आप टूल बार में सबसे नीचे आएँ, ठीक है, तो सबसे नीचे आपको मिलेगा स्मार्ट फिल टूल, जो कि बेसिकली कोरलड्रा X6 और X7 में ही अवेलेबल है। इससे पीछे ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर इसमें फिल करता हूँ तो ये देखिए इसके अंदर एक कलर फिल हो गया। ठीक है, अब इसको फिल करने का मतलब है कि आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस की दबाकर पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ और अब देखिए इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ, यानी कि इसके साथ आप तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो बस आज हमने खाली यही सीखना था कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी। तो व्यूअर्स अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं
तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर अगर आप हमारे ट्यूटोरियल्स में आएंगे तो आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्स बाय स्टेप मिल जाएंगे, और अगर आप हमारे लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम के तमाम कोर्स एक ही पेज पर अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से आपको जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं कोरलड्रा पर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोरलड्रा की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है ये इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं, इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को मस्ट देखिए। इसको डाउनलोड करने के लिए आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी दिया गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कोरलड्रा के ऑल वर्जन्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक को क्लिक करके। व्यूअर्स, इससे पहले हमारे 17 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, इंशाल्लाह वो भी तैयार होता है तो मैं वो भी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके अलावा व्यूअर्स, आप हमें हमारे YouTube चैनल पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर हम अपनी तमाम के तमाम वीडियो ट्यूटोरियल्स अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड करते हैं। एडोब फोटोशॉप CS5 का कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसको सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारी तमाम की तमाम अपडेट्स आपको बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। और इसके साथ जो बेल का निशान है, अगर आप इसको प्रेस करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को भी सेव कर लेते हैं, तो इससे हमारे चैनल की तमाम नोटिफिकेशंस आपको बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। तो इसके अलावा व्यूअर्स, हमारी वेबसाइट पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एडोब फोटोशॉप CS5 का कोर्स हम लोग कमिंग वीक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो लोग एडोब फोटोशॉप CS5 सीखना चाहते हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए या ब्राउज़र्स इंस्टाग्राम बनाने के लिए, वो इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर सबसे बॉटम पर भी तमाम के तमाम सोशल मीडिया दिए गए हैं। फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो बाय ईमेल यानी कि यहाँ पर ईमेल सबमिट करवाते हैं तो हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आपको बाय ईमेल मिल जाया करेंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। और अगर आपको मेरे इस लेक्चर की कोई भी समझ नहीं आई, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी आपको मसला आ रहा है या हमारी वेबसाइट पर किसी सॉफ्टवेयर के मामले में कोई मसला आ रहा है, तो व्यूअर्स अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर देख रहे हैं तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं हमें, तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। खुदा हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।